देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, बेसिकली हम लोग फ्लूइड्स क्या होता है पहले इसको डिफाइन करें। तो फ्लूइड वो चीज़ है जो कि शेयर स्ट्रेस करने थोड़ी सारी भी शेयर स्ट्रेस हो, उसके बाद वो डिफॉर्म होती चली जाए। तो एयर इज़ ऑल्सो द फ्लूइड एंड वाटर इज़ ऑल्सो द फ्लूइड। कोई भी चीज़ शेयर स्ट्रेस थोड़ा सारा भी हो, उसके बाद वो डिफॉर्मेशन होती चली जाए, वो सब वही चीज़ फ्लूइड है। तो हम पहले बात ये समझेंगे फ्लूइड में डेंसिटी में वेरिएशंस कैसे होते हैं। सबसे पहले टॉपिक तो है हमारा फ्लूइड प्रेशर, लेकिन फ्लूइड प्रेशर से पहले हम मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन समझना चाहेंगे। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम 10th के कॉन्सेप्ट से देखिए चलेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कोई फ्लूइड्स, इसका मास m1 है और इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसका मास m2 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, दोनों को मिक्स किया गया, मिक्सिंग, तो व्हाट विल बी डेंसिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने उठाया। मीन्स अगर एक फ्लूइड है, दिस इज फ्लूइड 1, दिस इज फ्लूइड 2, दोनों को मिक्स किया गया तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें कंडीशन आती है, ये तो एक हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें कंडीशन आई कि इफ मासेदार सेम, इफ मासेदार सेम पहले हम लिखेंगे एंड देन वॉल्यूम्स आर सेम लिख देंगे, और डेंसिटी ρ1 है ρ2 है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमको आंसर निकालना है। आवर आंसर शुड बी in terms of densities। मासेस जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना है, तो रो बराबर हमारा हो गया m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। तो m1 हुआ हमारा ρ1 इंटू v1, तो v1 हमारा हो गया m1 बाई ρ1 और v2 हमारा हो गया m2 बाई ρ2। दिस इज कंडीशन नंबर 1 व्हेन मासेस आर सेम। तो v1 इक्वल टू m बाई ρ1 एंड v2 इक्वल टू m बाई ρ व्हेन मासेस आर सेम। when masses are same, जब हमारा मास सेम हो। सिंपल से कैलकुलेशन है, ये सब m1 प्लस m2 अपॉन, हम इसको m ले सकते हैं, m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2, दिस इज इक्वल टू 2m अपॉन ρ1 प्लस ρ2, m इंटू ρ1 ρ2, m और m कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी आई हमारी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 के। ये क्या आ गई? जब हमारी मास आपका सेम है, व्हेन मासेस आर सेम। कंडीशन नंबर 2 हो सकता है व्हेन वॉल्यूम्स आर सेम।
when volume are same. So रो बराबर m1 plus m2 upon v1 plus v2. This is v1 is equal to v2 is equal to v, and m1 is equal to rho 1 into v, and m2 is equal to rho 2 into v. तो rho is equal to rho 1 v plus rho 2 v upon v plus v, that is rho 1 plus rho 2 upon 2v. This is rho 1 plus rho 2 by 2. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, नीट में जनरली क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे बहुत ही छोटे क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, ताकि से आपके ब्रेन के ऊपर वो आपकी आईक्यू लेवल भी चेक करना चाहते हैं. दे ऑल्सो वांट टू चेक योर आईक्यू लेवल. बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से. तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएगी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. देखिए, नीट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. अब मैं इसका एक कंक्लूजन निकालता हूँ. इससे ज़्यादा देखिए, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए कि क्वेश्चन उसी में से आए. बहुत ज़्यादा भाग के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पहला क्वेश्चन बना, व्हेन masses are same, common density, in mixing two liquids. तो आया हमारा 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2. एक आंसर ये आया. When volume are same, when volumes are same in mixing two liquids, तो डेंसिटी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2. जी, इसका आंसर आया रो 1 प्लस रो 2. अब ये दोनों चीज़ें अगर बच्चे ने कर लिया तो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारे समझ से सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी के वेरिएशंस रह जाता है, प्रेशर के ऊपर रह जाता है, और दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना ही चाहिए इस तरीके से. अब आता है, होता क्या है, देखिए डेंसिटी का प्रेशर के साथ भी वेरिएशन होता है वाटर के और लिक्विड का, और टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशंस होता है. डेंसिटी का प्रेशर के साथ भी वेरिएशंस होता है. तो हम एक साइड प्रेशर का वेरिएशन लिखते हैं और एक साइड हम टेम्परेचर का वेरिएशन लिखते हैं. वेरिएशन इन डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर. हमको पता है, 10 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर किसी चीज़ को एक्सपैंड करें तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी होता है एक्सपेंशन के अंदर. दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. हमने दोनों साइड इस क्यूब कर दिया, सो L0 1 प्लस अल्फ़ा टी क्यूब. ये आपका वॉल्यूम हो गया. मीन्स अगर ये क्यूब था, ये LT है, L0 है, और इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, फिर ये भी बढ़ेगा, और फिर ये भी बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हो गया वॉल्यूम T इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी क्यूब के. और ये वॉल्यूम हो गया
So this is Vt is equal to V0 1 plus 3 अल्फा इंटू टी, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, और 3 अल्फा को हम ले सकते हैं गामा। दिस गामा इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आप लोग को बच्चों ये समझ में आया कि यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में नोट 1 प्लस ए की पावर n can be written as 1 plus na leaving higher order को छोड़ने पे, leaving higher order बड़ा लिख दें, leaving higher order को छोड़ने पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Vt इक्वल टू V0 1 प्लस गामा टी के, तो हमको यहाँ से पता चल गया लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन भी, ये लीनियर एक्सपेंशन है। अब आपसे आ गया, ये हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसे। ठीक, देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे किसी चीज़ में लीनियर एक्सपेंशन ये है LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, तो अगर हमने इसको गर्म किया तो गर्म करने पे दिस इज L0 1 प्लस अल्फा टी, ये क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज LT क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा इंटू टी क्यूब। ये LT क्यूब ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज Vt इक्वल टू V0 1 प्लस, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा इंटू टी के। यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन एक एग्जांपल से थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज, छोटा सा। अगर सपोज करिए जैसे 1 प्लस 3x की पावर 2 है, 10 है, ये 100 है, तो हम इसको लिख सकते हैं या 3/2 कोई भी चीज़ वैल्यूज लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 3nx, अगेन वी आर लिविंग द हायर ऑर्डर। लेकिन इसका यहाँ पे यूज़ सिर्फ हम यहाँ तक कर रहे हैं, इसका आगे का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको एक्सपेंशन कर देना है। इसकी और वैल्यूज़ के अंदर कुछ वैल्यूज़ और ज़्यादा जानने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ क्यों आया, ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई, इसको हमने बाइनोमियल से कर दिया। और 3 अल्फा इक्वल टू गामा के, तो Vt इक्वल टू 10 प्लस गामा इंटू टी, इसको कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। अब प्रेशर में डेंसिटी में इसको कैसे यूज करते हैं हम, लेट अस सी। सपोज करिए 2 मासेज हैं, एक मास m है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हुआ V0 इंटू रो नॉट इक्वल टू Vt इंटू रो टी। सो दिस इज V0 इक्वल टू रो नॉट V0 1 प्लस गामा टी इंटू रो टी। ये V0 कैंसिल हो गया, इट मीन्स रो टी इक्वल टू 1 रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू टी के, दैट इज रो नॉट 1 प्लस गामा टी की पावर -1 रो टी इक्वल टू
रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू टी। मैंने ये पूरा ड्राइव कराया है, आप इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने ये दोनों मास क्यों सेम लिया। पहले मास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था किसी चीज़ का, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वी टेम्परेचर वॉल्यूम इसका वीटी हो गया और डेंसिटी वी रोटी हो गई। टेम्परेचर बढ़ा देने से किसी चीज़ का मास चेंज नहीं होगा, जो मास रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, जो मास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा वही मास T डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। क्या क्या चीज में वेरिएशन आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो V नॉट इंटू रो नॉट इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा इंटू टी के, तो रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू, ये वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर आ गया किसी चीज का। रो डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के डैश के अपॉन रो के, दैट इज इक्वल टू V, और दिस इज V इक्वल टू V प्लस डेल्टा V के, चेंज इन वॉल्यूम। रो डैश अपॉन रो इक्वल टू, ये रो के बराबर ये है क्यों, बिकॉज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1 बाई V के। जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेंसिटी हमारी घट जाएगी, और वॉल्यूम घटाएंगे तो डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से भी वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है। देखते हैं हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा है ये चीज़। तो अब अगर हम डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो बीटा बराबर होता है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, तो डेल्टा V हो जाएगा माइनस डेल्टा P इंटू V बाई बीटा के। तो इसको अगर हमने देखें, रो डैश इक्वल टू रो इंटू V अपॉन V माइनस V इंटू डी पी अपॉन बीटा, दैट इज रो इंटू V 1 माइनस डी पी अपॉन बीटा, V और V कैंसिल हो जाएगा, रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस डेल्टा P अपॉन बीटा। आप लोग सिर्फ इस ऑप्शन को याद कर लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, चेंज इन प्रेशर आ रहा है, और चेंज इन प्रेशर आ रहा है तो डेल्टा P चेंज इन प्रेशर होगा रहा है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही तो प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड डेंसिटी विल इंक्रीज, एंड द बीटा इज व्हाट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमने इलास्टिसिटी के पोर्शंस में ले रखा है। अब आता है हमारा प्रेशर ऑफ इन फ्लूइड। इसमें 3 तरह के प्रेशर एंड फ्लूइड्स के हम डिस्कस करेंगे, और तीनों तरह के प्रेशर एंड फ्लूइड्स में और बहुत ज़्यादा चीज़ें, इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ सकते, मतलब बनेंगे तो बन सकते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है प्रेशर एंड फ्लूइड्स कैसे है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज करिए प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज फोर्स और एरिया के बीच जो है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मींस अगर कोई एरिया ये है तो ये एरिया इसके परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं हम, दिस इज द फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जो है फ्लूइड्स के अंदर ऑल द डायरेक्शन इस तरह से एक्ट कर रहा होता है। दिस इज द वे, अगर यहाँ पे एरिया ले लिया तो यहाँ पे फोर्स, अगर यहाँ पे एरिया ले लिया तो ये लिया तो ये, इस टाइप से होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें या कोई भी प्रेशर देखें, क्या होता है सपोज करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बात करते हैं 10th की फिजिक्स से, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अर्थ के ऊपर, और ये एयर कॉलम हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है।
एयर कॉलम की हाइट यहाँ पे h है, तो वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम इज इक्वल टू A इंटू H। अगेन मास ऑफ एयर कॉलम कितना हुआ, मास ऑफ एयर कॉलम AH इंटू डी के, वेट ऑफ एयर कॉलम कितना हुआ, AHD इंटू जी के, तो प्रेशर बराबर हुआ, कौन सा, डेंसिटी, दिस D is called density, this D is डेंसिटी, बिकॉज मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये पूरी चीज वॉल्यूम हो गई, ये पूरी चीज वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको वेट मिल गया, वेट बराबर फोर्स। जनरली होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्यों एक्सर्ट हो रहा है, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर, ये जो हमारी बॉडी है, यहाँ से लेके पूरा एयर कॉलम एक वेट एक्सर्ट कर रही है। दैट वेट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर ऑफ द एयर कॉलम। और जैसे ही माउंट वगैरह, एवरेस्ट वगैरह या माउंटेन वगैरह पे जाएंगे तो एयर कॉलम की हाइट घटती जाएगी, तो वी विल बेयर, हम लोग कम वेट ऑफ द एयर कॉलम बेयर करेंगे, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जा रहा है। हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर गए तो एयर कॉलम की हाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब एयर कॉलम की हाइट घट जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा वही यही रहा, तो अब कम वेट हम बियर कर रहे हैं एयर कॉलम का, तो कम फोर्स एयर कॉलम लगाएगी, और दैट इज प्रेशर विल आल्सो द रिड्यूस। सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए, बहुत किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल फिजिक्स में छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट जाके बड़े बनते हैं। तो प्रेशर बराबर हो गया AH dg अपॉन A, ये A कट गया, दिस इज इक्वल टू HdG। देखिए फिजिक्स में दो तरह के अप्रोच हो सकते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच भी इसका है, मैथमेटिकल अप्रोच भी है, लेकिन हमारा मोटो है कि आप लोगों को प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ चल जाए। अभी हम इसको -dV करके करें या इस तरह का कोई फायदा नहीं है, पहले आप समझिए हो क्या रहा है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो कहीं पे पिस्टन रखा हुआ है और पिस्टन का वेट है, उसके वजह से भी प्रेशर निकालना हम सीख जाएंगे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेशर का हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रेशर हो क्या रहा है, एक एक चीज। अब सपोज करिए अगर हम आपसे कहें तो प्रेशर बराबर हो गया वेट अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू AH dg अपॉन A, दैट इज इक्वल टू HdG। यहां पे H क्या है, हाइट ऑफ एयर कॉलम। अगर कहीं वाटर की वजह से प्रेशर निकालेंगे तो वहां पे हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगी। सपोज करिए हम यहां से किसी ऊंचाई के ऊपर गए, इट इज मैटर ऑफ कॉमन सेंस। अब ये हाइट हमारी कम हो जा रही है, दिस H डैश विल बी लेस देन H, एयर कॉलम की हाइट कम हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हमारा एयर माउंटेन वगैरह पे जाने पे, क्योंकि एयर कॉलम की हाइट घट गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया। डेंसिटी भी, हमारी डेंसिटी भी डिपेंड चेंज का होती है, बहुत सी चीजें मैटर करती, लेकिन यहाँ तो प्राइमा फेसी में आपको हाइट दिख रही है कम होते हुए। अच्छा, ब्लीडिंग की होती है, कहीं नाक वगैरह से खून क्यों बहने लगता है, क्योंकि अभी हमारा बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी है, हमारी इंटरनल बॉडी का जो प्रेशर है, इंटरनल बॉडी का प्रेशर P-ATM का बराबर क्यों है, क्योंकि ब्लड प्रेशर P-ATM इंटू ए फोर्स लगा रहा है अंदर से बाहर की तरफ, और जो ऊपर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है P-ATM इंटू ए। तो अभी हमारी बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है ब्लड प्रेशर, वो बाहर के प्रेशर से
के इक्वल है। लेकिन अब बाहर हम ऊपर हाइट पे चले गए तो अंदर से जो फोर्स लगने वाला फोर्स है वो तो ज्यादा है, लेकिन ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या हो गया, वो कम हो गया ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब हमारी नाक वगैरह से क्या हो जाएगा, खून बहने लगेगा। ये एक रीजन है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ h, सपोज करिए ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ वाटर अपॉन एरिया, ये हो गया प्रेशर। वेट ऑफ वाटर कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ कंटेनर, H इज व्हाट, हाइट ऑफ कंटेनर। तो P बराबर क्या हो गया, A इंटू H इंटू D इंटू G अपॉन A। A इंटू H वॉल्यूम, A इंटू H इंटू D मास, D इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी, एंड देन A इंटू H इंटू D इंटू G इक्वल टू व्हाट, वेट। ये कट गया तो P बराबर हुआ HdG। मीन्स किसी भी गहराई में जाने पे प्रेशर हमारा HdG बढ़ जाता है। यहाँ पे प्रेशर HdG बढ़ जाएगा। P बराबर हुआ आपका HdG से। ऊपर से नीचे जाने प्रेशर कितना हुआ, HdG। यहाँ पर मेरे समझ से आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है प्रेशर इन द एक्सेलरेटेड फ्लूइड। Pressure in the accelerated fluid placed inside the container। सपोज करिए, इधर देखिए, आप इधर देखिए, अब कोई ये कंटेनर है, इसको हम A एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक ABCD फ्लूइड सेगमेंट लिया, फ्लूइड सेगमेंट। इसके बाद फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बराबर हुआ M A इंटू DM। ये फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लगा, दिस इज सूडो फोर्स। और यहाँ पे प्रेशर आपका P है और यहाँ पे प्रेशर हमने माना P प्लस dP है। तो AP के ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, P प्लस dP लगा, दिस इज AC। और जो BD पे फोर्स लगेगा P इंटू A और यहाँ P इंटू A। इन दोनों के बीच हमने प्रेशर डिफरेंस dP माना। dP इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन BD एंड AC। dP इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस
between AC and BD surface। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स हुआ, नेट फोर्स P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू A माइनस A इंटू dm should be 0. It means A into dP is equal to A into dm। ये सेगमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी dl है। तो दिस इज A into mass of segment ABCD, that is A into DL into G। A into DL क्या हो जाएगा? A into DL is equal to वॉल्यूम के। सो दिस इज, अगर हम इसको कहें A into dP, A into dP, A into A into DL into G, ये A और A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट के। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पर कोई चीज़, इसको पूरी प्रूविंग करा रहे हैं, लेकिन प्रूविंग आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके नीट के इंपॉर्टेंट के लिए सिर्फ डायरेक्ट तरीका है कि क्या क्या चीज़ होता है। अब हमने टोटल, ये इतने सेगमेंट की लेंथ कितनी है? DL। अब हम टोटल प्रेशर डिफरेंस लें, मान लीजिए 0.1 है, ये 0.2 है। टोटल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 लिया, तो दिस इज dP P1 to P2 is equal to A D DL L1 to L2, L1 बराबर 1, L2 बराबर L। सो दिस इज P1 P2 माइनस P1 is equal to AD L 0 minus L, that is equal to what? ADL। P1 0 है आपका, मान लिए इन दोनों प्रेशर डिफरेंस P1, सो P2 माइनस P1 is equal to what? ADL के। L माइनस 0 is equal to ADL के। दिस इज P2 माइनस P1। क्लियर ये चीज़? समझ में आ रहा है? यस सर। अब आता है प्रेशर वेरिएशन इन सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर लिक्विड है, देयर इज लिक्विड, और इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया, एंड वी आर rotating with
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एक छोटा सेगमेंट लिया, अगेन सेम वर्किंग रहेगी, जो पहले वाली वर्किंग रहेगी वही है, ए बी सी डी। यहाँ पे प्रेशर P प्लस डी पी लिया और यहाँ पे प्रेशर हमने P लिया। तो जो इसके ऊपर फोर्स है, ये इधर से फोर्स इधर तरह लगेगा और ये फोर्स इधर से इधर लगेगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू P प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए माइनस ड्यू टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू वॉट डी एम। यस, आई विल टेल यू। जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसके ऊपर क्या होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सर ये इतने बार आपने माइनस क्या किया? एक सर्कुलर मोशन। हाँ, सर ऊपर इक्वेशन को दो बार ये चीज़, ये फोर्स P प्लस डी पी इंटू ए इधर लग रहा है, P प्लस डी पी इंटू फोर्स इधर। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस डी पी है, यहाँ प्रेशर डी पी ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर P है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, बी डी पे B प्लस डी पी। एट बी डी फेस प्रेशर इज मोर बाई डी पी। यहाँ पे P था तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P प्लस डी पी हो जाएगा। तो ये P प्लस डी पी, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, P प्लस डी पी पे जो फोर्स हुआ बी डी पे, ये फोर्स इधर लगा P प्लस डी पी इंटू ए, और यहाँ पे इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो कितना लगा, P इंटू ए। यहाँ पे प्रेशर डी पी ज़्यादा था, दैट इज एट बी डी फेस, दिस इज एट ए सी फेस, और ये पूरा एक फ्लूइड सेगमेंट है, दिस इज फ्लूइड सेगमेंट। क्लियर ये चीज। अब अगर हम देखें, जब इसको हमने रोटेट करना शुरू किया तो इसमें ये जो सेगमेंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने आउटवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लिया है, इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लिया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इस फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, इससे फोर्स से इस फोर्स को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दैट शुड बी जीरो। एनी अदर डाउट्स? नहीं सर, क्लियर हो गया। डीएम का मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मास डीएम है, डीएम इज द स्मॉल सेगमेंट मास है। तो स्मॉल सेगमेंट मास को कैसे निकालेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनी P प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एम, दैट इज P इंटू ए प्लस ए इंटू डी पी माइनस पी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वॉट, ये P और P क्या जो कैंसिल हो जाएगा, A इंटू डी पी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एम। डी एम का जो कैलकुलेशन करेंगे, इसमें डी एम कैलकुलेशन करेंगे, डी एम बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज डी एक्स इंटू ए, ये ए इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज a इंटू डी एक्स इंटू वॉट, डी, दिस इज डी एम के। यहाँ पे उठा के हम इस चीज को रख देंगे,
So this is equal to what? Omega square x into a into dx into dk. So this is a into dp is equal to omega square x a इंटू डी इंटू डी एक्स. ये ए और ए क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया. इट मीन्स डी पी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 टू आर. कहाँ से कहाँ तक? P1 टू P2. इसको हमने P1 लिया, इसको हमने P2 लिया. सो दिस इज P2 माइनस P1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to r into d will is also there. So this is d omega square r square by 2. ये हमारा P2 माइनस P1 आ गया प्रेशर डिफरेंस, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस. दिस इज P2 माइनस P1. देखिए अब हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं दैट इज इन वन शॉट. वन शॉट मीन्स छोटा करके. ये जितना भी डेरिवेशंस किए हैं ये तो नीट के बच्चों के लिए डेरिवेशंस नहीं आएंगे, लेकिन हम कुछ ट्रिक या कोई टैक्टिस ऐसी बताएं कि तीनों हमारा एक ही चीज़ में समझ में बच्चों को आ जाए. तो हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो तीनों को एक ही पैराग्राफ में लिखा दे रहे हैं और हम इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चले जा रहे हैं. सपोज करिए अ प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ. प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ. फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, वेरिएशन in pressure due to accelerated motion, variation in pressure due to circular motion of liquid placed inside a tube. सिर्फ सबको आपको ये बता देना है. सपोज करिए अगर हम, ये वाटर है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं. सो दिस इज P2 माइनस P1 इक्वल टू HdG. दिस इज H, दिस इज हाइट, दिस इज ग्रेविटी, D इज डेंसिटी. अगर हम यूं चल रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वाटर कंटेनर, डायरेक्शन है. यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है. सो दिस इज, और यह डिस्टेंस कितनी है? L है. P2 माइनस P1 इक्वल टू वॉट? AL G. अगेन इसको हम rotating
with angular velocity omega. So this is P2, this is P1. P2 minus P1 is equal to what? Omega square L square by 2. A बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल एंड एल विल बी एल इन दिस फार्मूला. अगर हम इतनी चीज रख दें, वी गेट दिस फार्मूला डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई. अगर हम इस क्वेश्चन पे नोट देखें फर्दर, अगर हम देखें इसके ऊपर, इस क्वेश्चन को हम फिर लेके चलते हैं. अब हमने ये 3 डायग्राम बना लीजिए. प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ h. सपोज करिए हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हमने P1 लिया और यहाँ पे प्रेशर हमने P2 लिया. अब तो ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है? P2 माइनस P1 इक्वल टू HdG के बराबर. मीन्स P2 पे प्रेशर P1 से HdG ज़्यादा है. अब सपोज करिए इसी क्वेश्चंस को हम लेते हैं, वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटेड मोशन. अब हम इसको एक लाइन में समझना चाहते हैं इसी के बिहाफ पे. तो ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है. अब कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो m इंटू ए इधर की तरफ लगेगा. तो ये a इज इक्वलेंट टू व्हाट? g. ये g के इक्वलेंट a हो गया. पहली बात तो ये जान लीजिए. तो इस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. जिस तरह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए जी की डायरेक्शन में, उसी तरह से ए की डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. वेरी गुड. तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया. P2 माइनस P1, P2 पे कितना ज़्यादा हुआ? अगर हम इन दोनों की लाइन डिफरेंस L ले लें, जिस तरह से यहाँ की हाइट का डिफरेंस h था, तो उसी तरह से यहाँ के जो बीच की दूरी है L, तो h बराबर क्या हो जाएगा? वो L हो जाएगा. P2 माइनस P1 इक्वल टू ALG, दैट इज सॉरी ALD. और डेंसिटी तो दोनों में आ रही है, डेंसिटी यहाँ पर भी आ रही है, तो डेंसिटी कॉमन हो गई हमारी. ये हमने इसको इस तरह से करके मिला दिया. मींस अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड कंटेनर में रखी हुई है, कोई लिक्विड एक्सेलरेटेड कंटेनर लिक्विड में रखी हुई है और वो A एक्सेलरेशन से चल रही है, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो ALD के बराबर होगा. G की जगह पे हम क्या लिख देंगे? A. H की जगह पे क्या लिख देंगे? L. और D की जगह पे क्या लिख देंगे? D. उसी तरीके से अगर कोई बॉडी किसी भी ट्यूब के अंदर रखी हुई है और ट्यूब को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहे हैं? हम रोटेट कर रहे हैं, लाइक दिस, इस तरह से करके रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो P2 और P1 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2G. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो A बराबर हो गया A स्क्वायर इंटू L, जो कि सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन होता है A स्क्वायर R, क्योंकि यहाँ पे दूरी L है तो ओमेगा स्क्वायर L हो गया. और ये डिस्टेंस L, जिस तरह से यहाँ पे हमने इस दूरी को L लिया तो ये L हो गया. तो ओमेगा स्क्वायर L को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? और डिवाइडेड बाई 2, नॉट G. ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 एंड D. डेंसिटी भी लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी डेंसिटी है तो यहाँ पर भी डेंसिटी हो जाएगी. तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर D बाई 2. तो ये सब चीज़ें हमने मिला के हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन AG इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू L और H इक्वल टू L इक्वल टू L. ये हमारा कंक्लूजन है, जो कि फर्दर हम क्वेश्चंस के अंदर इसको हम डिस्कस करते जाएंगे. उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा.